मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें अपनी एक विशेष कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है जब मैं बाल रूप में था, बालक गणेश। उस दिन मुझे कुछ विशेष करना था, कुछ ऐसा जिसे कोई भूल न सके। मैं चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध लेकर पृथ्वी लोक पर निकला। मेरी मंशा थी कि मैं हर किसी से खीर बनवाऊं, लेकिन लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। उन्हें मेरे बाल रूप का महत्व समझ नहीं आया और उन्होंने मेरी बातों को अनदेखा किया। फिर मैंने देखा एक गरीब बुढ़िया को जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। मैंने उससे कहा, माँ, मेरे पास कुछ चावल और दूध हैं, क्या तुम मेरे लिए खीर बना सकती हो? बुढ़िया ने बिना कोई सवाल किए खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने झटपट चूल्हा चलाया और एक छोटा सा भगोना चढ़ा दिया। पर मैंने उससे कहा, सबसे बड़ा बर्तन ले आओ माँ। बुढ़िया ने बालक समझकर मेरी बात मानी और बड़े भगोने में चावल और दूध डाल दिया। फिर चमत्कार हुआ, चावल और दूध अचानक से बढ़ने लगे और देखते ही देखते पूरा बड़ा भगोना खीर से भर गया। बुढ़िया माँ चकित थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा धन्यवाद किया और खीर को पकने दिया। मैंने उससे कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ और जब लौटूंगा तब खीर खाऊंगा। लेकिन जब मैं लौट कर आया तो बुढ़िया के पोते पोतियों, पड़ोसन और यहाँ तक कि बहू ने भी खीर खा ली थी। तब बुढ़िया माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, खीर बन गई है, तुम भी अब खा लो। तब मैंने बुढ़िया माँ से कहा कि मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। तो वह चौंक गई। मैंने उसे समझाया, जब तेरे परिवार के लोगों ने खीर खाई तो मैं भी उसी के साथ ही तृप्त हो गया। यह सुनकर बुढ़िया माँ भाव विभोर हो गई। फिर बुढ़िया माँ ने देखा कि खीर बच गई है। बुढ़िया माँ ने मुझसे पूछा कि अब इसका क्या करना है। मैंने उसे नगर में बांटने का सुझाव दिया और जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने बुढ़िया माँ को अपने महल में बुलाया। राजा ने खीर का भगोना मंगवाया, लेकिन जैसे ही वह महल में पहुंचा उसमें कीड़े और जहरीले जीव आ गए। राजा ने डरकर वह बर्तन वापस कर दिया और जैसे ही वह खीर का भगोना बुढ़िया माँ के घर आया, खीर फिर से वैसी हो गई। इसके बाद बुढ़िया माँ ने फिर मुझसे पूछा कि अब क्या करना है। मैंने उससे कहा, झोपड़ी के कोने में इस बर्तन को गाड़ दो। उसने वैसे ही किया और जब वह अगली सुबह उठी तो उसकी झोपड़ी एक महल में बदल चुकी थी। खीर का बर्तन अब सोने, चांदी और बहुमूल्य ज्वारतों से भरा था। यह मेरी लीला थी और बुढ़िया ने यह समझा कि गणेश जी की कृपा से उसे यह अनमोल उपहार मिला है। मेरे प्रिय भक्तों, यह कथा सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस सरल सत्य की है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो, तब परमात्मा तुम्हारे हर प्रयास में शामिल हो जाते हैं। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हारे पास लौटकर आता है। जैसे बुढ़िया ने मेरे लिए चावल और दूध से खीर बनाई, वैसे ही अगर तुम अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा की खीर बनाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को भी मीठा कर देगी। संपत्ति और भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान है किसी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा सेवा भाव। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। बस यह याद रखो कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि सच्ची खुशी और सच्ची सफलता वही है जो तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर प्राप्त करते हो। हर समस्या का समाधान प्रेम और विश्वास में है। कभी भी किसी कठिनाइयों से घबराओ मत।